गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात आप सभी मेरे स्नेहिल मित्रों एवं छात्रों। आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम रहेगा हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। हम इस श्रृंखला में कम से कम 3 महीने में पूरे अच्छे तरीके से इंग्लिश का जो स्पोकन बैच है, अथवा जिसे हम कहें कि ट्रांसलेशन, किसी भी हिंदी सेंटेंस का हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे इंग्लिश में उसको क्या नाम है ढालें, कैसे इंग्लिश में उसे बनाएं हिंदी सेंटेंसेस को, उसके बारे में सीखेंगे। आने वाले 3 महीने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कक्षा हफ्ते में, ये आशंका है, ये संभावित है कि 3 दिवसीय प्राप्त होगी आप लोग को। यानी कि हफ्ते में आपको 3 दिन वीडियो मिलेगा इस इंग्लिश की क्लासेस की, और साथ ही साथ जो अन्य श्रृंखलाएं चल रही हैं, अन्य सीरीज चल रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ ही समय बाद हिंदी साहित्य की शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हम 2-3 सीरीज को चालू कर चुके हैं, जिसमें से पहला सीरीज था हिंदी व्याकरण की श्रृंखला, जो कि चल रही है कंटिन्यू सतत रूप से। अगला सीरीज था कक्षा 9वीं और 10वीं के रीडर बुक की किताबें हम लोग पढ़ा रहे थे, वह भी श्रृंखलाएं चल रही हैं। अब इसके पश्चात से आज आपको एक नई श्रृंखला का हम लाभान्वित करने वाले हैं, से, और यह श्रृंखला आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यह इंग्लिश ग्रामर की, या कहें इंग्लिश सीखने की एक छोटी सी प्रयास रहेगी आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग लंबे वीडियो के द्वारा भी समझेंगे और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग अन्य एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए समय को जाया ना करते हुए एक बार शुरू करते हैं इस चीज को। आइए कहते हैं कि ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, इसे हमें बहुत ही हृदयंगम करके सीखना होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देखिए, ट्रांसलेशन की हिंदी क्या होती है? अनुवाद। क्या होती है? अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे, अनुवाद का सीधा सीधा मतलब है किसी अन्य भाषा के शब्दों का या वाक्यों का अन्य भाषा में परिवर्तन करना, वही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। किसी भी भाषा के वाक्यों को किसी अन्य भाषा में बदलना, ये क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। आइए अब चलते हैं अनुवाद के रूप में। कुछ हमें पहले समझना पड़ेगा कि सबसे पहला टर्म ये है कि हम देखिए कि किसी भी यदि अंग्रेजी भाषा की शुरुआत करते हैं तो अल्फाबेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? अल्फाबेट। या हम सीधे सीधी बात करें कि अल्फाबेट में क्या होते हैं? लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर। इस लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। वर्ड से भी उसके बाद क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। अभी तो इसके बीच में फ्रेज और क्लॉज भी बनते हैं, लेकिन उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। तो अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। ठीक है, तो हमें सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले बात हम यही समझेंगे कि कैसे हम लोग समझें इस चीज को। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये सेंटेंस को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या होता है? जैसे एन से, ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ मेक सेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या? सेंटेंस होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्या? सेंटेंस होता है। इसी सेंटेंस की डेफिनेशंस है, और इसमें हम लोग समझने वाले हैं आगे कि सेंटेंस में कई पार्ट होते हैं या सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो सेंटेंस में पहला बात होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। दूसरा बात क्या होता है? इसमें होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। अगला बात क्या होता है? देखेंगे, अदर वर्ड लिख देते हैं हमें, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे अथवा अदर वर्ड कह देंगे। ठीक, ये 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें हम पहला हमें समझना है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, फिर समझेंगे वर्ब क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं या सीधे सीधे बताते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? तो वाक्य में जो काम करता है,
वाक्य में जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, क्या काम करने वाला जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंसेस में जो काम कर रहा है उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को हम क्या कहेंगे, डूअर कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कहेंगे। या एक परिभाषा, या जिसके बारे में बताया जाए, यानी कि जिसके बारे में, या जिसके सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे भी हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी आपको बताएंगे। देखिए पहला चीज है इससे लिखा है राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अच्छा देखा जाए इसका जो हिंदी है क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा बताइए, यहाँ पर हम पूछेंगे क्वेश्चन हु इज ए गुड बॉय, तो राम आएगा, तो राम क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। बाकी जो इज है, इज को क्या कहेंगे हम, वर्ब, क्या कहेंगे, वर्ब, ठीक, इसे कहेंगे वर्ब। बाकी जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, अदर वर्ड, क्या कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो कुछ बचता है उसे हम क्या कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं। अब आइए आगे समझते हैं, एक एक बात को पिन पॉइंट करते चलिए। सब्जेक्ट अब देखेंगे तो सब्जेक्ट ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक, कोई वस्तु कितनी होगी, एक होगी। प्लूरल का मतलब क्या होगा, एक से प्लस होगा, यानी कि एक से अधिक होगा। जैसे राम सिंगुलर हो गया, राम और श्याम प्लूरल हो गया, यानी कि जैसे ही एक से दो हो गए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी किसी भी भाषा में, या क्या किसी भाषा का रहे, किसी भी शब्द में या किसी शब्द के द्वारा ये पता चले कि वह वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो कुछ भी है, यदि एक है तो वह क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा, यानी कि सिंगुलर कहलाएगा। और यदि वही चीज यदि एक से दो पता चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। यानी कि एक सब्जेक्ट कितने टाइप के हो गए, या सब्जेक्ट कितने भागों में बढ़ गया, एक सिंगुलर एक और प्लूरल में हो गया। जैसे राम इज ए गुड बॉय, यदि यहीं पर लिख दिया जाए राम एंड श्याम आर ए गुड बॉय, राम और श्याम एक अक्षय लड़के हैं, तब क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंस देने लगेगा। वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, जिस जो स्टेट जो बताए, जो एक्शन को बताए, जो हैपनिंग को बताए, ठीक है, जो क्या नाम है, इवेंट्स को बताए, जो घटनाओं को बताता है, ठीक है, ये सभी बातें होती है। अब इसका भी एग्जांपल ले देते हैं। जैसे लिखा है राम इज, या मैंगो इज पिक्ड, आम पक गया है, या आम पका हुआ है, मैंगो इज पिक्ड हो गया, तो यहाँ पर इज क्या बता रहा है, या ये इसमें स्टेट बता रहा है। फिर एक्शन, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम क्या हो रहा है, विद्या मार्केट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, राम मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। हैपनिंग यानी कोई घटना घट गई, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, या उसका एक्सीडेंट हो गया, ही ऑल्सो डाइड, वो अभी मर गया, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी एक घटना हो गई, एफएम नहीं होगी। यानी कि वर्ब मतलब क्या होता है, सीधे सीधे समझिए, इज है, मार हो गया, हैव हो गया, ये सब जितने चीजें होती हैं सब क्या होती हैं, वर्ब के कैटेगरी में आती हैं। अब आइए आगे समझते हैं कि एक नोट बात ये देखना है कि हमें जब कभी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे तो उसके साथ हमें सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए तो हमें कभी भी ये नहीं करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के भी वर्ब लगा दें। तो जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट दिखे तो हमें प्लूरल ही क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। अब सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं, ये चीजें आप लोग हम जानते हैं कि पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास तो है नहीं, इसमें हम ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि कुछ बातें हम थोड़ा बहुत बताते हैं कि जब कभी भी नाउन में हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो वह नाउन किसमें बदल जाता है, प्लूरल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, प्लूरल में बदल जाता है। और जब कभी भी यस या ईएस हम वर्ब में जोड़ते हैं तो वह कैसे बदल जाता है, सिंगुलर में। कैसे बदल जाता है, सिंगुलर में। जैसे लिखा हुआ है डू, क्या लिखा हुआ है, डू, यदि हम इसमें ईएस जोड़ दिए तो हो गया डज, क्या हो गया, डज, तो डज क्या हो गया,
सिंगुलर क्या हो गया, सिंगुलर। और डू क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। जैसे लिखा है, क्या नाम है, गो। क्या लिखा है, गो। तो गो को देखेंगे तो गो क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। और इसमें हम जोड़ दिए क्या, ई एस जोड़ दिए, क्या हो गया, गोज। क्या हो गया, गोज। तो गोज क्या हो गया, सिंगुलर। क्या हो गया, सिंगुलर। ठीक। ये बात आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है क्या, कि जब कभी भी नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तब हमें क्या मिलता है, नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब कभी भी वर्ब में हम सिंगुलर यस या ये जोड़ते हैं तो वर्ब कैसे बदल जाता है, सिंगुलर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, सिंगुलर में। क्या हमने कहा, जब कभी भी नाउन में हम यस या यस जोड़ते हैं तो वह किसमें बदलता है, बताइए बताइए, प्लूरल में बदल जाता है। और जब कभी भी हम वर्ब में यस या ये जोड़ते हैं तो वह किसमें बदलता है, किसमें बदलता है, जल्दी बताइए। तो ये बदलता है किसमें, सिंगुलर में। किसमें बदलता है, सिंगुलर में। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब आइए आगे चलते हैं कि ये जो हो गया सेंटेंस। अब आते हैं कि इस टेंस बनाने के लिए किसी भी चीज का आप दो तरीके से, ठीक है। हम लोग पहले समझेंगे सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। समझिए, देखा लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस के बारे में बनाना सीखेंगे पहले, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस जितने प्रकार से हो सकता है, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को बनाना हमें आना चाहिए, पहली बात तो सिंपल सेंटेंस को हमें बनाना आना चाहिए, तब जाकर के हम आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम आइए शुरू ही कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। आज की क्लास में बस एक दो सेंटेंस बताएंगे, बाकी कल बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा ना बने, क्योंकि जब लंबा लंबा वीडियो बना देते हैं तो लोग देखते नहीं है। इस वजह से छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आइए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां पर सब्जेक्ट यानी कि हो कोई काम करने वाले, सब्जेक्ट हो जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, और क्या हो, वर्ब हो। दो चीज होती है हमारे पास सेंटेंस में, दो चीज होती है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। क्या हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, लेकिन कोई भी काम ना हो रहा हो, कोई भी काम ना हो रहा हो। यानी जब काम नहीं होगा, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, तो यानी कि केवल क्या बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी। क्या होगी, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी। इसके बारे में बात हो रही होगी, सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि कहने का भाव क्या है कि सिंपल सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन और वर्ब भी होता है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। यानी कि जब काम नहीं करता क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में केवल व केवल कुछ बताया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे देखिए लिखा हुआ है डोर इज क्लोज्ड, डोर इज क्लोज्ड, यानी कि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। ऐसे लिखा है विंडो ब्रोकन, यानी कि जो खिड़की है टूटी हुई है, खिड़की टूटी हुई है। मैंगो इज पिक्ड, मैंगो इज पिक्ड, यानी कि आम पका है, या पका हुआ है, या पक गया है, या जो भी बना सकते हैं। मैंगो इज पिक्ड यानी कि आम पका हुआ है या आम पका है। जैसे अच्छा, और देखिए, जैसे मान लीजिए बता रहा हूं, लिखा हुआ है मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, यानी कि आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है। अच्छा बताइए, यहाँ पर डोर क्या है, सब्जेक्ट है, विंडो क्या है, सब्जेक्ट है, मैंगो क्या है, सब्जेक्ट है, मैंगो यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे पता सब्जेक्ट है, तो यहाँ बात किसी की है, डोर इज क्लोज, यानी दरवाजा बंद है। तो क्या बंद है, दरवाजा, तो डोर क्या हो जाएगा, यानी कि दरवाजा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा।
फिर कह रहे हैं खिड़की टूटी हुई है, तो पूछिए क्या टूटी हुई है, यानी कि विंडो टूटी हुई है, तो यानी कि विंडो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंगो इज पिक्ड, मैंगो इज स्वीट, आम पक गया है, क्या पका है, अथवा बताइए, पूछिए आम क्या पका है, तो मैंगो पका हुआ है। मैंगो इज स्वीट, आम मीठा होता है, तो क्या मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट, यानी मैंगो यानी कि ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास देखिए पाला एक कैटेगरी, यानी कि पाला शर्त था कि सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक, वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ये जो इज होता है, अभी हमने बताया इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, ही हैज, ये सब हैज हो गया, है हो गया, सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। हमारे पास वर्ब वर्ब भी है, लेकिन अब बताइए क्या इसमें कोई एक्शन है, दरवाजा क्लोज है, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद, इसमें कोई काम हो रहा है नहीं, केवल दरवाजा के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन हाँ ये कह दें कि राम दरवाजा बंद कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, विंडो इज ब्रोकन, यानी खिड़की टूटी हुई है। यहाँ पर खिड़की के बारे में बताया जा रहा है कि खिड़की कैसी है, टूटी हुई है, यानी कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं होगा तो वह सेंटेंस कैसा कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। यही यदि लिख दिया जाए खिड़की, राम खिड़की तोड़ रहा है, या राम ने खिड़की तोड़ दी, या राम खिड़की तोड़ चुका है, ये सब क्या आ जाएंगे, टेंस के सेंटेंस हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस तब नहीं रह जाएंगे। मैंगो इज पिक्ड, यानी कि आम क्या हुआ है, पका हुआ है, यहाँ पर आम पका, मैंगो इज पिक्ड यानी कि आम पका हुआ है, यानी कि आम पका हुआ है या आम पका है। इसमें भी आम के बारे में बताया बस जा रहा है, ना कि आम क्या कोई काम कर रहा है। आम कोई काम करेगा क्या, आप खुद बताइए, नॉन लिविंग थिंग काम से काम करने लगे हैं, या काम करते हैं जैसे रोबोट होता है, तो बात अलग है। अब आ जाए, मैंगो इज स्वीट, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल। ठीक, आइए बस इतना ही आज के लिए। आगे की कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस को हम तीन भागों में बांटेंगे, तीन कैटेगरी में बांट देंगे, एक प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट के रूप में, एक पास्ट के रूप में, और एक फ्यूचर के रूप में। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट प्रोसीड दिस वीडियो, इसको और आगे तक बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए।